धर्म, अध्यात्म और पर्व त्योहार से जुड़ी सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का बड़ा महात्म्य है। इस दिन श्री सत्यनारायण भगवान और माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान है। मान्यता है कि साल में यही वो दिन होता है जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ आसमान पर दिखाई देता है। शरद पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से चंद्रमा की पूजा की जाती है। कहते हैं कि इस दिन चंद्रमा से अमृत वर्षा होती है और इस अमृत में कई औषधीय गुण होते हैं। यही वजह है कि इस दिन खीर बनाकर छत पर रख दी जाती है और फिर पूरे परिवार के साथ बैठकर अमृत वाली खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार 16 कलाओं से निपुण व्यक्ति को ही पुरुषोत्तम कहा गया है। कहते हैं कि भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने 16 कलाओं के साथ जन्म लिया था, जबकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम 12 कलाओं में निपुण थे। शरद पूर्णिमा कब आती है? हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास की शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार ये पूर्णिमा हर साल अक्टूबर के महीने में आती है। शरद पूर्णिमा की पूजा विधि। शरद पूर्णिमा के दिन सुबह सवेरे उठकर नित्य कर्म से निवृत्त हो जाएं और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब घर के मंदिर में पूर्व दिशा की ओर मुख कर आसन पर बैठ जाएं। सबसे पहले श्री गणेश की प्रतिमा को नमस्कार करें। अब तांबे या पीतल के बर्तन में माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। फिर प्रतिमा को पहले पंचामृत और उसके बाद स्वच्छ जल से स्नान कराएं। माँ की प्रतिमा को वस्त्र और आभूषण पहनाएं। इसके बाद सत्यनारायण भगवान की प्रतिमा को भी स्नान कराएं और वस्त्र अर्पित करें। फिर श्री गणेश, माँ लक्ष्मी और भगवान सत्यनारायण को अक्षत, कुमकुम और रोली का तिलक लगाएं। इसके बाद फल, फूल और नैवेद्य अर्पित करें। फिर धूप दीप से आरती उतारें। भगवान को भोग लगाएं। दिन भर उपवास रखें। शाम के समय श्री सत्यनारायण और माँ लक्ष्मी की आरती उतारें। श्री सत्यनारायण की कथा भी पढ़ें। अब चंद्रमा की आरती उतारें और अर्घ्य दें। चंद्रोदय के समय आकाश के नीचे खीर बनाकर रख दें। रात 12 बजे माँ लक्ष्मी को इस खीर का भोग लगाएं और परिवार के सभी सदस्यों में इस प्रसाद को बांट दें। शरद पूर्णिमा का महत्व। शरद पूर्णिमा के व्रत को कोजागर पूर्णिमा, कौमुदी व्रत और रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन व्रत रखा जाता है और विधि विधान से चंद्रमा की पूजा की जाती है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन ही श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास किया था। कहते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात श्री कृष्ण की मनमोहक मुरली सुन गोपियां इस तरह मंत्र मुग्ध हो गई कि वे अपना घर परिवार छोड़ सीधे जंगल में उस जगह पहुंच गई जहां श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे। यही नहीं, उस दिन कृष्ण ने हर एक गोपी के साथ नाचने के लिए अनेकों कृष्ण बनाए जो उनके साथ पूरी रात नाचते रहे। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण ने अपनी माया से उस रात को ब्रह्मा की एक रात के बराबर कर दिया, जो कि मनुष्यों की अरबों रात के बराबर होती है। कोजागर पूर्णिमा का महत्व। देश के कई हिस्सों में शरद पूर्णिमा को कोजागर पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात माँ लक्ष्मी को जागृति कहते हुए आकाश में विचरण करती हैं। संस्कृत में को जागृति का अर्थ है कौन जगा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि जो भी शरद पूर्णिमा की रात जागरण करता है, माता लक्ष्मी उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। इस दिन पूरे विधि विधान से माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। कुमार पूर्णिमा का महत्व। शरद पूर्णिमा को कुछ जगहों पर कुमार पूर्णिमा भी कहा जाता है। ओडिशा राज्य में कुमार पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन कुंवारी कन्याएं भगवान कार्तिकेय की पूजा करती हैं और शाम को चांद निकलने के बाद व्रत खोलती हैं। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से मनपसंद और सुयोग्य जीवन साथी मिलता है। शरद पूर्णिमा की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार को 2 पुत्रियां थीं।
दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थीं, लेकिन बड़ी पुत्री पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत रखती थी। इसका परिणाम ये हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। बाद में उसे एक लड़का पैदा हुआ जो कुछ दिनों बाद ही फिर से मर गया। उसने लड़के को एक पाटे पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया, फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पाटा दे दिया। बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे से छू गया। घाघरा छूते ही बच्चा रोने लगा। तब बड़ी बहन ने कहा, तुम मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से ये मर जाता। तब छोटी बहन बोली, ये तो पहले से ही मरा हुआ था, तेरे पुण्य से ही ये जीवित हुआ है। उसके बाद उसने नगर में पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया। मान्यता है कि तब से ही लोग शरद पूर्णिमा का व्रत रखते आ रहे हैं। शरद पूर्णिमा की कथा समाप्त हुई। भगवान श्री सत्यनारायण और माता लक्ष्मी आपका कल्याण करें। धर्म, अध्यात्म, व्रत, त्योहार और ज्योतिष के बारे में और अधिक जानकारी के लिए देखते रहें पूजापंडित.com।